97 डॉक्टर जयपाल सिंह आर्य 9897358304। मित्रों, इस शरीर के लिए प्राकृतिक चिकित्सा और एक्यूप्रेशर चिकित्सा के साथ साथ हमको परम पिता परमात्मा का ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में 90% जो रोग हैं वो मानसिक रोग हैं, पराभौतिक रोग हैं, और पराभौतिक रोग अंग्रेजी इलाज से ठीक नहीं होंगे। उनके लिए आध्यात्मिक में जाना पड़ेगा। तो हमारा शरीर 10 तत्वों से मिलकर बना है, 5 भौतिक और पराभौतिक। तो हमारा विशेष जानकारी के लिए दयानंद एक्यूप्रेशर बुलेंस यूट्यूब चैनल भी देखें। दोस्तों, रहीमदास जी ने कितना अच्छा लिखा है, काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और, रहीमन भमरी के भय नदी शरावत मोर। तो दोस्तों, आज समाज में 2 प्रकार के लोग हो रहे हैं। काम करने से पहले दूसरे तरीका से पेश आते हैं और काम होने के बाद में अलग तरीका से पेश हो जाते हैं। जैसे आपने समाज में देख रहा होगा, नेता लोग हैं, पहले तो पैर भी छूते, सब कुछ करते हैं, और चुनाव जीतने के बाद में ऐसे फेंक देते हैं जैसे रहीमन भमरी के भय। रहीमदास जी कहते हैं, वरना को जब भमरे पड़ जाती हैं और ब्यावली मिल जाती है, तो उस मोहर को जो ताज समझ के आदमी ताज मान करके वरना सजा रहा था, और उसी मोहर को नदी में सरा दिया जाता है, क्योंकि काम निकल गया। तो समाज में इस तरह के लोग हैं, खास तौर से नेता लोग काम निकलने के बाद में ऐसे सरा देते हैं आपको जैसे वरना मोहर को सरा देता है। और देखिए, हमारे महापुरुषों ने बड़ा ज्ञान की बात कही है। भारत जो है गुरुओं का देश रहा है, लेकिन हम और आप भटक रहे हैं। और क्या कहा है, देखिए रहीमदास जी ने, मांगे घटत रहीम पद कि तो करो बड़ काम, 3 पैग वसुदा करो तऊ बामने नाम। तो रहीमदास जी कहते हैं, जब आप किसी से कुछ मांगते हैं तो मांगते वक्त आप छोटा हो जाते हैं, तो कोशिश करें आप न मांगें। तो देखिए, 3 पैर धरती मांगी थी भगवान ने, और जब मांग रहे थे तो 52 उंगल के यानी छोटा रूप हो गए थे। यानी कि भगवान भी जब किसी से कुछ मांगते हैं तो छोटे हो जाते हैं। तो रहीमदास जी कहते हैं, कभी किसी को मांगो नहीं। और रहीमदास जी क्या कहते हैं, कहूँ रहीम कैसे निभे बैर केर को संग, वे दौलत रस आपने उनके फाटत अंग। देखिए, समाज में 2 प्रकार के लोग हैं। जैसे केला का पेड़ होता है और बेरिया का पेड़ होता है, तो दोनों एक साथ नहीं रह सकते। केला तो बहुत सीधा साधा पौधा है, लेकिन बेरिया का तो जब हालेगा तो केले को फाड़ेगा। तो कुछ समाज में अराजक तत्व के लोग रहते हैं, उनसे दूर ही रहना चाहिए। वो तो मौज मस्ती लेते रहते, दिन में रात में घूमते रहते हैं। उन्हीं के लिए तो पुलिस और ये कानून बनाए गए, तो उनसे बच के रहें। रहीमदास जी कितना अच्छा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। और रहीमदास जी कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। हमें महापुरुषों के गुरुओं के वचनों पर चलना चाहिए। कदली सीप भुजंग मुख, स्वात 1 गुण 3, जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दे। कबीर साहब कहते हैं, एक वर्षा की बूंद अगर सीप में चली जाए तो वो
मोती बन जाती है, और सर्प के मुंह में चली जाए वही बूंद जहर बन जाती है, और केला के उस पत्ते में चली जाए तो कपूर बन जाती है। यानी बूंद एक है, उसके गुण तीन हैं। इसी प्रकार आप लोग अपने को समझें, संगत बुरी में न बैठें। जैसी संगत में अगर आप बैठेंगे, आध्यात्मिक में गुरुओं के पास अच्छी बातें सुनेंगे तो आप अच्छे बन जाएंगे। और देखिए रहीमदास जी कितनी अच्छी बात कहते हैं, आपन काऊ काम के डार पात फल फूल, औरन को रोकत फिरे रहीमन पेड़ बबूल। तो समाज में दो प्रकार के लोग रहते हैं। जैसे एक बबूल का वृक्ष होता है, उसकी डाल पत्ते फल फूल कोई काम नहीं आते की करके, बल्कि और पेड़ों की जगह घेर लेता है और इनको रोकता फिरता है। तो समाज में कुछ अराजक तत्व होते हैं, उनसे सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। जैसे बाग में कहीं आम के पास में कीकर का पेड़ हो जाए तो जगह घेर लेगा, उसका कोई काम नहीं आएगा। तो समाज में गंदे लोगों से दूर रहिए, आतंकवादियों से, उनसे दूर रहिए, गंदे लोगों से। तो जो लोग भारत की संस्कृति को मानते हैं उनके साथ रहें, ऋषि मुनियों पे चलें। हम तो पुराने से पुराने जो हमारे महापुरुष हुए हैं, भगवान बुद्ध है, महात्मा ज्योतिबा फूले है, महर्षि दयानंद है, आचार्य रजनीश हुए हैं, गुरु नानक, कबीर साहब, कितने ज्ञान की बात इन्होंने कहा है। इन्होंने स्वयं कष्ट भोगे हैं, दूसरों को कष्ट नहीं दिए। तो हमको भी कष्ट भोग लो, किसी को कष्ट मर दो, ये मानव धर्म है। नर सेवाई नारायण पूजाए। हम तो आपकी सेवा करते हैं एक्यूप्रेशर के द्वारा, नेचुरोपैथी के द्वारा, और आप हमारे सेंटर पर कभी भी आ सकते हैं। गरीबों के लिए निःशुल्क चिकित्सा की जाती है। मैं डॉक्टर जयपाल सिंह, जय हिंद, जय भारत।